कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, इमरान खान कहीं नहीं जा रहा, कोई किसी का सवा हाथ नहीं हटा। यानी उनसे हाथ हट गया जो नाम लेके लंदन से बातें करते थे और अदारों के थिंक टैंक 10-10, 20-20 साल की पॉलिसी बनाते हैं। नवाज शरीफ और आसफ जरदारी खानदान एक करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश और एक्स्ट्रावेगेंट इस मुल्क की दौलत बाहर ले जाने वाले ये पापड़ वाले मैंने तो नहीं निकाले जी। इमरान खान कहीं नहीं जा रहा। जिनका ख्याल है हाथ हट गया है वो गलत है। इदारे 20 दिन नहीं 20 साल की पॉलिसी बनाते हैं। शेख रशीद अहमद का मुखालफीन को वाज़ेह पैगाम, बोले नवाज शरीफ और जरदारी खानदान ही करप्ट है। शहबाज शरीफ पहले अपनी शक्ल देखें, चोर हमारे गिरेबान पर हाथ नहीं डाल सकते। वफाकी वजीर दाखिला ने नवाज शरीफ को वापसी के लिए अपनी जेब से टिकट देने की ऑफर भी कर दी। आसिफ जरदारी के पंजाब आने पर खुद सिंध जाने का ऐलान। राना शमीम ने साकिब निसार समेत जज साहिबान के खिलाफ हलफनामा नवाज शरीफ के दफ्तर में नोटराइज कराया। नए इंकशाफात ने शरीफ फैमिली को एक बार फिर सिसिलियन माफिया साबित कर दिया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। मुआवने खसूसी एहतसाब शहजाद अकबर ने लिखा कि साबित हो गया राना शमीम से हलफनामे पर दस्तखत नवाज शरीफ ने कराए। शरीफ खानदान ने अदलिया पर हमले की मनसूबाबंदी की। जो कुछ भी था काबिल एतराज और पहले से तयशुदा था। नवाज शरीफ इबरत का निशान है। जिसे सारा मुल्क चोर कहे उसका मुस्तकबिल क्या होगा। हम तो चाहते हैं नवाज शरीफ वापस आए और जेल में वक्त गुजारे। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी की कोयटा में गुफ्तगू। मजीद बोले इमरान खान की क़यादत में सब मुत्तहिद हैं। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। PTI के नौमुंतखब सूबाई सदर का पार्टी तंजीम साजी के लिए बलोचिस्तान के तमाम अजला में खुद जाने का ऐलान। 12 जनवरी की डेडलाइन। हुकूमत ने मिनी बजट लाने की तैयारियां मुकम्मल कर लीं। तरमीमी फाइनेंस बिल 28 दिसंबर को कौमी असम्बली में पेश होगा। 350 अरब रुपए की टैक्स छूट वापस ली जाएगी। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का बिल भी फाइनेंस बिल के साथ पेश होने का इम्कान। वजारत खजाना ज़राए के मुताबिक IMF ने $1 अरब कर्ज की किस्त बिल की मंजूरी से मशरूत की। लाहौर में मौसम के बदलते तेवर, कहीं बूंदाबांदी तो कहीं मौसम अबर आलूद। धुंध छा जाने के बायस एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन मुअत्तल। 20 से ज़ायद परवाजें मुतासर। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश बरसने से खुश सर्दी का खात्मा। फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, पाकपतन समेत कई शहरों में रिमझिम। पेशावर, एबटाबाद, मर्दान, सवात, मिंघोरा और गिरदोरवा में भी बारिश। पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। शहर कायद में भी बादलों की एंट्री। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से चेहरे खिल उठे। बलूचिस्तान में कड़ाके की सर्दी, यकबस्ता हवाएं चलने से निज़ाम जिंदगी मुंजमद। कोयटा और दीगर शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश जारी। ज़ियारत कला सैफुल्लाह में बर्फबारी से नज़ारे हसीन हो गए। कई बालाई इलाकों का पारा -10 डिग्री तक गिर गया। कालाम, मालम जब्बा और मोहडन में हर तरफ सफेदी। वादी में मौजूद सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी इंजॉय करने लगी। साबिक हुकूमत मंसूबों का ऐलान तो करती गई लेकिन अमली तौर पर कोई काम नहीं किया। नॉलेज पार्क मंसूबा भी उनकी नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इजहार ख्याल। वजीर आला से सूबाई वजीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं की मुलाकात। हायर एजुकेशन के अमूर और वजारत के इकदाम से आगाह किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सिंध स्काउट कैंपोरी की इख्तितामी तकरीब से शिरकत। स्काउट्स की जिस्मानी और जहनी महारतों का अमली मुजाहिरा देखा। अपने खिताब में बोले यहाँ आकर माज़ी याद आ गया। आज जिस मनसब पर फाइज हैं उसमें स्काउट का अहम किरदार है। टैक्स रिटर्न जमा न कराने वालों की मुश्किलात में मजीद इजाफा। FBI ने नोटिस भेजने का नया तरीका ढूंढ लिया।
ज़राए एफबीआर के मुताबिक अब नोटिस ईमेल के जरिए भिजवाया जाएगा। नोटिस को किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। कारोबार बंद करने की इत्तला टैक्स हुकाम को देना होगी। कोरोना वायरस से एक बार फिर सर उठाने लगा। फ्रांस में मुसलसल तीसरे रोज भी रिकॉर्ड 1,04,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। चीन में भी नए कोरोना केसेस रिपोर्ट होने पर टेस्टिंग सख्त कर दी गई। पाकिस्तान का दौरा करने के लिए पुरआज़्म है। चीफ एग्जीक्यूटिव क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया निक हॉकली का कहना है कि सीरीज के लिए पीसीबी से राब्ते में है। कोशिश होगी पाकिस्तान के साथ सीरीज शेड्यूल के मुताबिक हो। ओमिक्रॉन के बायस मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का दौरा करने के लिए पुरआज़्म है। बॉक्सिंग डे टेस्ट में ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की शानदार परफॉर्मेंस। इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग्स में 185 रन्स पर आउट। कैंगरूज के पैट कमिंस और नेथन लाइन ने 3-3 विकेटें हासिल की। पहले दिन खेल के इख्तिताम पर ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट के नुकसान पर 61 रन्स बना लिए। आज़ाद कश्मीर में मंगला डैम के किनारे बाजूगिरी के दिलचस्प मुकाबले। 100 से ज़ायद पहलवानों ने रिवायती खेल में अपनी ताकत का मुजाहिरा दिखाया। शायकीन की बड़ी तादाद मुकाबले से लुत्फ़अंदोज़ होती रही। शुरका को खूब दाद भी दी। और मुनफरिद असलूब और शायरी की नई जहतें रोशनास कराने वाले शायर मुनीर नियाज़ी को दुनिया से रुखसत हुए 15 बरस बीत गए। मुनीर नियाज़ी ने शायरी के उफ़क़ पर अपनी अलग पहचान बनाई। शेरी लबो लहजा और अपने इनफरादियत के साथ आज भी चाहने वालों के दिलों में जिंदा। हुकूमत 28 दिसंबर को तरमीमी फाइनेंस बिल कौमी असम्बली में पेश करेगी। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक तरमीमी फाइनेंस बिल ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज नहीं किया जाएगा। तरमीमी फाइनेंस बिल असम्बली से पास कराना IMF की शर्त है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे। इकराम होती हमारे साथ मौजूद हैं। इकराम होती, बताइएगा फाइनेंस बिल अब किस तरह से पास करवाया जाएगा, और ये भी बताइएगा इसमें तरमीम क्या क्या की गई हैं। जी, बड़ी तरमीम तो एक ही है, वो ये है कि 350 अरब रुपए की जो टैक्स छूट हासिल है बिजनेस तबके को, वो टैक्स छूट वापस ली जाएगी और 350 अरब रुपए की एक समझ लीजिए कि बजट खसारा को पूरा करने के लिए टैक्स लगाए जाएंगे। अब ये जो नया टैक्स लगेगा, इसके लिए लाजमी है, IMF ने ये शर्त लगाई है कि ये आप अपनी असेंबली से पास करवाएं, ये आप सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए ये कानून न बनाएं। उस शर्त पे पाकिस्तान ने तजवीज़ किया था कि ये शर्त हटा दी जाए, हम प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए कर लेते हैं, लेकिन IMF नहीं माना। लिहाजा अब 12 जनवरी को जो पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त मिलेगी, उसकी शर्त ये है कि आप ये कानून जो है असेंबली से पास करवा के करें। लिहाजा मंगल के रोज ये जो ऑर्डिनेंस है ये असेंबली में पास कराया जाएगा और अक्सरियती तौर पर अगर ये बिल पास हो गया तो ये आइन का हिस्सा हो जाएगा। उसके बाद ये दूसरी शर्त ये है कि पाकिस्तान अपना टैक्स जो है वो बढ़ाए और कर्जे और जो दूसरे जराए से पैसा लेना है उसको बंद करे। जी ठीक है, टैक्स बढ़ाने की भी शर्त आयद की गई है। शुक्रिया इकराम होती, आप हमें आगाह कर रहे थे।